morning. Once again, ladies and gentlemen, you're watching Dastak ke Baad with Sahir, and let's say hello to Imran Rajput. Assalamu alaikum Imran, how are you? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm good. ठीक ठाक हैं? यार, I love your shoes. मेरे पास भी एक ऐसे ही जूते हैं, लेकिन वो बगंडी कलर के हैं. Thank you so I much. just love your shoes. Very nice, very cool, very Thank cool, you. very cool. मैं तो ब्रांड भी बता सकता हूँ, बट बोलूंगा नहीं मैं. से ना? Yes. बिकॉज़ हम बोल नहीं सकते. आपने भी ये दुबई से लिए होंगे? Obviously. मैंने भी ऑब्वियसली दुबई से लिया. लेकिन anyway इमरान, गुड सीइंग यू हियर. हमारे जो यूएस यूके के व्यूअर हैं और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी पहली मर्तबा ये शो जा रहा है, जापान के अंदर जा रहा है, तो प्लीज आप उनको भी हेलो कर दीजिए. Hello. Just hello. वेरी नाइस, वेरी नाइस. ये अच्छा, होप मेरी जिंदगी मेजबानी की जो जिंदगी है वो इतनी मुश्किल हो जाती है जब मैं किसी से कहूँ ये, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कुछ ज्यादा बोलेंगे. इनसे मैंने कहा हेलो करें. हेलो. आप क्या बोलेंगे? आप कुछ नहीं बोल सकते. सबसे मुश्किल लम्हा होता है किसी भी मेजबान के लिए. आई स्वेयर. अच्छा, एक दफा मैं बताऊं, मैं किसी ने मुझे कहा, ये वाकया मैं बताऊंगा, प्लीज आप लोग भी सुनेगा, बहुत मजे की बात है. किसी ने मुझसे कहा कि भाई एक मुसव्विर है, एक पेंटर है, तो आप उनको बुला लें. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बुला लेता हूँ. आई एम इनटू पेंटिंग एंड ऑल दैट ना. तो मैंने कहा मैं बुला लेता हूँ. अब वो आ गए, आके बैठे, तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उनकी रंगत जो थी वो जरा सी सांवली थी. जब मैं जरा सी सांवली की बात करता हूँ तो हम समझ जाते हैं. जी हाँ, तो वो ऐसी ही थी. अच्छा, मैं सच बता रहा हूँ. अच्छा, उसके बाद कहते मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है. मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मैंने गुलजी से बहुत सीखा. मैंने कहा गुलजी से बहुत सीखा, तो ये बहुत बड़ा नाम है गुलजी. गुलजी से क्या सीखा आपने? कैलीग्राफी गुलजी से सीखी, गुलजी से आपने ऑयल पेंटिंग सीखी, वाटर कलर से क्या सीखा? गुलजी की किस चीज से मुतासिर है आपको? नहीं, उनका नाम बहुत सुना है, तो इस वजह से उनसे मुलाकात मेरी कभी नहीं हुई है. वो मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मिला कभी नहीं हूं मैं. मैंने कहा अच्छा. इसके बाद कहते हैं बात होती रही. तो जब कोई 30 मिनट गुजर गए और घड़ी में टाइम 1 घंटे का शो हुआ करता, तो मैं घड़ी में बार बार टाइम देख रहा. तो एक कॉल आई, टेलीफोन कॉल आई, और एक खातून कहती हैं आपके दिल में जो दर्द है वो मुझे नजर आ रहा है. मुझे नहीं, उनको कह रहे थे आपके दिल. अब वो ये कहती हैं, अब वो जब उन्होंने ये कहा ना, तो वो सीधे होकर बैठ गए. कहने लगे जिस आदमी को 50 साल में कोई नहीं समझा, आपने 10 मिनट में पहचान लिया. उसके बाद मुझे गजन पर सामने नीचे बुलाया. उसके बाद कहते हैं ओए, तुम लोग क्या खिड़की में खड़े हो जाते हो सुबह? जो नीचे से गुजर रहा होता है उसको कहते ऊपर सो. किसी को भी बिठा लेते हो. फिर मुझसे कहता है वो बंदा बताओ जिसने तुमको ये दिया था, बंदा. anyway, तो कभी कभी ना ऐसे मसाइल होते हैं. बट इमरान, तुम्हारी डिजाइनिंग कैसे जा रही है? सुना है तुमने आबदा परवीन के साथ स्टॉक किया, जिन्होंने गैलरी खोली. आबदा परवीन से अभी मेरी रिसेंटली कराची में मुलाकात हुई थी. गोइंग टू इंडिया. अच्छा, वाह. ठीक है, तो हमारा एक हुआ था, सडनली मुलाकात हुई थी. उन्होंने मुझे एक प्रपोजल दिया था. थोड़ा रिलैक्स होकर बैठो यार, तुम रिलैक्स. वेरी रिलैक्स. मेरे शो के अंदर तो इतने अदब से तो कोई भी नहीं बैठता. मैं कभी नहीं बैठा इतने अदब से. ये लीजिए. थैंक यू सो मच. नो प्रॉब्लम. आपने फूल बूटियां लगाई हैं इसके नीचे. हाँ जी, बिल्कुल फूल बूटियां. यार डिजाइनर्स को दे रहे हैं, आप भी पी लीजिए उठा के. जहमत अगर ना हो. खत्म कर चुका. एक अजीब सा सवाल होता है लियाकत के चेहरे पे, एक और चाय दे दो मुझे. नहीं दे रहे कोई भी चाय आएगी. जी सर. अच्छा, तो आपदा से मेरी बात थी, आपदा आपा से. ओके. तो उन्होंने एक गैलरी खोली है फैशन हाउस के नाम से इस्लामाबाद में रिसेंटली. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था. उनकी बेटी है मरियम हुसैन, जो सारी चीजों को लुकआउट कर रही हैं. तो अभी रिसेंटली इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर मेरी स्टॉकिंग वहाँ पे इस्लामाबाद में शुरू हो रही है. तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो मेरे आउटफिट वहाँ पहन सकते हैं इजीली. वेरी नाइस. अच्छा, यू डील विद मेन एंड वुमेन बोथ? नो, और जस्ट मेंस वेयर. अच्छा, उसमें कैसे होते हैं? शादियों में बड़ा मसला होता है. चलो, दूल्हे की तो शेरवानी हो जाती है, वलीमे के भी कपड़े हो जाते हैं, मेहंदी का भी हो जाता है. जो दूसरे लोग होते हैं ना, मेरे जैसे लोग जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है. वो क्या पहन के जाएंगे? वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना. एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ चैनल्स इस तरह हैं, बाहर के चैनल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन हमारे पास लोग आते हैं, यार हमने फलां एपिसोड देखी थी, उस बंदे का ये नाम था, आप हमें वैसा आउटफिट बना दें.
मेरी एक नेचर है, लेकिन मैं आप बहुत उन्हें कम ये बोलता बताएं हूँ। कि देखें उस बंदे की कमर 29 थी, आपकी 92 है। वो नहीं बना एग्जैक्टली आप फैशन कर तो लेते हो, लेकिन आपको फैशन की अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, आप फैशन वो करो जो आपको पता हो, जो आप पे सूट करता हो। ओके। Obviously, अगर लड़के की शादी है तो लड़के के ज्यादा लड़के के फादर जो होते हैं वो कहते हैं मेरे भी काम डबल कर रहे हैं, कि अगर मेरे बेटा दफ्ता पहन रहा है या कोरा पहन रहा है तो मुझे भी उससे डबल काम करवाना है। कभी तुमने एक पीस बनाया? बोले यार एक बात करते हैं, नया ट्रेंड शुरू करते हैं, आप सिर्फ शेरवानी में जाइए। कोई मसला नहीं, कुछ शादी में नई चीज तो हो, पता चले लोग दूल्हे के बारे में पूछ ही नहीं करे तुमने अपने मालिक को देखा? एक आदमी है जो घूम रहा है आपसे पूछता फिर रहा है, सोचे एक आदमी सिर्फ शेरवानी में आपसे पूछता फिर रहा है आपने खाना खा लिया? I'm sorry, मेरे कौन से मूड में आया हूँ इसको? लोगों के अंदर है इस तरह की चीजें और बहुत है। No, I'm not talking about you. I'm not following. मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। लोगों के अंदर ये चीज है, ये ट्रेंड आजकल आया हुआ है लोगों के अंदर कि जी हमें भी दूल्हे जैसे ही कपड़े पहनने हैं। इस तरह होता है, चाहे उसके फ्रेंड्स हों, फैमिलीज में कुछ हों, इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा आई एम वर्किंग इन मेंस वेयर, अच्छा, ऑल काइंड ऑफ मेंस वेयर लाइक शेरवानी, सूट्स, कुर्ता शलवार, ट्राउजर्स, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, आपके जो आज जो मॉडल्स हमारे पास आएंगे उन्होंने क्या वो दो जो आउटफिट्स हैं वो चेंज कर रहे हैं ना? Yes. दो चेंजेस उनके पास Yes. है, तो पहली वाली जो होगी वो क्या है? वो दूल्हे की है। वो दूल्हे की है। जी। दिस इज ब्राइडल आउटफिट। यस, उसमें एक चीज मैंने ऐड की है, यूजली लोग यहाँ नहीं पहनते, शॉर्ट लाइन शेरवानी। इट्स अच्छा। राजस्थानी। ओके। आपने देखा होगा राजस्थान में जो है वो आप घुटनों से ऊपर की शेरवानियां होती हैं, नीचे चूड़ीदार पजामा टाइप की चीजें होती हैं। इस तरह की चीजें आप जब आप इन्हें कॉल करेंगे तो आप देख लीजिएगा। I'm excited. अच्छा, आप जब जाती हैं शादियों के अंदर, जाहिर है आप भी शरीक होती हैं, तो आपको बहुत दबके वाले काम के कपड़े पसंद है दूल्हे के लिए या सादे? सादे। मुझे लगता है कि लड़का जो बड़ा ग्रेसफुल होना चाहिए, भाई ऑफ वाइट शेरवानी हो या कुछ हो और कुल्ला हो साथ, मतलब है कि लड़कियों की तरह के लड़के जो दूल्हा बन जाते हैं, मुझे आई डोंट लाइक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक दूल्हा लगे, पढ़ा लिखा लड़का लगे, समझदार लगे। ठीक है, मेकअप कर लिया होगा थोड़ा बहुत, उसका अपने स्किन के लिहाज से ग्रूमिंग हो, लेकिन ये नहीं मुझे लगता कि दबके वाले कपड़े हो ये, मुझे वो लड़कियों के ऊपर ही अच्छे लगते। शी इज राइट, आई एग्री विद हर, शी इज राइट। एक्चुअली मसला ये है कि ये पहले एक दौर में होता था कि आपने सिर्फ शेरवानी पे कॉलर के ऊपर करवा लिया है काम, स्लीव्स के कफ के ऊपर काम हो गया, एनफ। अब हमारे यहाँ एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि दूल्हा जो है वो कहता जी मेरी जो ब्राइड है ना, उनके जो लहंगे का कलर है उससे मैच करता हो मेरा टर्बन हो। आप थोड़ा सा जरा, आई एग्री विद यू, बट थोड़ा सा इसमें आई थिंक करेक्शन की जरूरत है। दूल्हा नहीं कहता, दूल्हे से कहलवाया जाता है। नहीं, ऐसा यार, कुछ नहीं होता। नहीं, कम ऑन, आई मीन दुल्हने कहती है ना, आई डोंट थिंक कि दूल्हा बेचारे को उसको तो पता ही। नो, कहती होंगी, लेकिन आप एक सर्टेन लिमिट तक किसी को जाके फोर्स कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी किसी पे इम्पोज कर सकते हैं। आई थिंक मेन tend to listen to their brides, you know, that day. शादी की टाइम पर वो तो जाहिर है यार, कहते हैं कि मतलब ठीक है आपकी खुशी है, हाँ। आपका अगर लहंगा इसका लगा और आपको लगता है कि अब तो सिर्फ एक लहंगे का जोड़ा ही नहीं है, पूरा अंसाम्बल है। पूरा मतलब आप देखिए कि आपकी जो कैनोपी होती है वो भी काउंट करती है, आपके जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल अरेंजमेंट्स होती हैं वो भी काउंट करती हैं, आपकी प्लेट्स काउंट करती हैं, आपकी इवन जो सेवर डिशेस होती हैं वो काउंट करती हैं, सारा अंसाम्बल काउंट करता है। फिर आपकी वॉक कैसी होगी, उसकी लाइट्स कैसी होंगी, वो एंट्री कैसे बनेगी, फिर रुखसती किस तरह से होगी, किस रंग के फ्लावर्स रखे जाएंगे, मेहंदी के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम की तमाम चीजें काउंट करती हैं। जिस तरह मैम कह रही है कि सिंपल हो काम हो, लेकिन आजकल तो हमारे पास जिस तरह ग्रूम्स आते हैं वो कहते हैं जी जो हमारी शेरवानी पे काम है वही हमारे खुद से पे काम होगा। Really? यस, हम काम करते हैं। हाँ, वो तो लाजमी, इनको जो लोग कहेंगे इन्हें तो वो करना। आई थिंक इट्स गुड, इट्स गुड। मुझे लगता है कि हमको वक्त के साथ तब्दील होना चाहिए, लेकिन बस कंपटीशन में हम ये ना भूल जाएं कि शादियां कभी भी पैसे की वजह से कामयाब नहीं होती। True. शादियां जो कामयाब होती हैं या कामयाब शादी जो होती है वो इस वजह से होती है बिकॉज कम्युनिकेशन ओपन रहती है और आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो आई थिंक तब जाके शादी कामयाब होती है। और आप दूसरे अपने पार्टनर की जो है खूबियों को देखें, अपनी कोताहियों को देखें। ये बात तो आपने मुझे उसको भी बताई थी, बहुत मुझे पसंद आई, बहुत पसंद आई थी। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सबसे पहले तो आपके हम टैरो कार्ड्स पढ़वाएंगे, फिर उसके बाद हम सब मिलके देखेंगे आपने जो दूल्हा तैयार किया हमारे लिए। कितने लोग हैं जो परफॉर्म करेंगे? 3
3 लोग। बट उसमें मैंने कोई टिपिकल दूल्हा नहीं बनाया कि टर्बन्स एंड खुस्सास नहीं है, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया है। ओके, ठीक है। वो एक छोटे सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।